वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उनसा कियानी और आप देख रहे हैं न्यूज़ एस्पेक्ट यूट्यूब चैनल। नून लीग को तहरीक इंसाफ से एहतसाब और सियासत के हवाले से जो इख्तिलाफ़ात हैं वो काबिल फ़हम हैं। उनकी हुकूमत से मुज़ाकरात ना करने की हज़ारा सियासी वजूहात भी होंगी, मगर तारीख़ का कटहरा ये सदा दे रहा है कि इस्लाहात के किसी भी मौके को ज़ाया ना होने दें। नाज़रीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक जदीद साइंसी इजाद है। दुनिया के कई ममालिक इसे अपना चुके हैं, हत्ता कि भारत जैसा कसीरुल आबादी वाला मुल्क भी इसका इस्तेमाल कर रहा है। नून लीग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। हाँ, इस मशीन को किस तरह इस्तेमाल करना है इस पर मुज़ाकरात होने चाहिए और इसके लिए मुतफ़िक़ा तरीक़ाकार तय होना चाहिए। इंतख़ाबी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से मुज़ाहमत एक तरह से आने वाली साइंसी और जदीद तरक्की की मुखालफत है। आइन नौ से डरना, तर्ज़ कहन पे उड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एहतसाब और इंतकाम के नाम पर अपोजिशन को ठीक ठाक रगड़ा दिया है। इसलिए अपोजिशन हुकूमत की तरफ से आने वाली पेशकश को एक नया ट्रैप या फंदा समझती है। अपोजिशन ये समझने में हक बजानिब भी है, अगर वो एक तरफ इस्लाहात के लिए आमादा हो और दूसरी तरफ गिरफ्तारियां जारी रहीं तो वो फंस जाएगी। फिर ना अपोजिशन जैसी मुखालफत कर सकेगी और ना हिमायत के काबिल रहेगी, और दूसरी तरफ इस्लाहात के हवाले से वो हुकूमत के साथ मिलकर मेल मुलाकातें कर रही होगी। ऐसी सूरत हाल में उसका बीच चौराहे में मजाक उड़ेगा। किसी सियासी दौर की कारकर्दगी का मयार यही है कि वो मुआशरे को कितना आगे लेकर गया। 1970 से 1977 सियासी महाज आराई के हवाले से बदतरीन रहा। कौमी इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी की लड़ाई और कशमकश के बाद ज़ियाउल हक का 11 साला मार्शल लॉ भुगतना पड़ा, मगर चूँकि इस दिहाई में भुट्टो, मुफ्ती महमूद, मौलाना नूरानी, वली खान वगैरह जैसे अकाबिर मौजूद थे, इसलिए उन्होंने 1973 के आइन का कारनामा भी सरअंजाम दे डाला। नाज़रीन, बिल्कुल इसी तरह 2008 तक 2013 के दौरान मेमोगेट हुआ। नवाज शरीफ काला कोट पहनकर सदर जरदारी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट गवाही देने पहुँचे। कई वादे हुए और कई वादे टूटे, मगर रज़ा रब्बानी कमेटी ने 18वीं तरमीम का तारीख़ी काम तमाम सियासी जमातों के इत्तफ़ाक़ राय के साथ सरअंजाम दे डाला। अब वक्त है कि इंतखाबात के हवाले से इस्लाहात का डोल डाला जाए। हर सियासी जमात को इंतखाबात पर एतराज़ होते हैं, रिज़ल्ट में ताग़ीर पर धांधली का इल्ज़ाम लगता है, इंतखाबी अमले की लापरवाहियों, गलतियों या फिर मनमानियों की सज़ा हल्के के उम्मीदवारों को मिलती है। क्या अब वो वक्त नहीं आ गया कि सारी सियासी जमातें मिलकर मुल्क के इंतखाबी निज़ाम को जदीद बनाएं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर असम्बली में बहस करें, इसके फ़वाइद और नुकसानात पर खुलकर बात हो, और अगर ये मशीन धांधली का मदावा कर सकती है तो फिर इसका फ़ौरी बंदोबस्त किया जाए और अगले इलेक्शन इसी वोटिंग मशीन के ज़रिए करवाए जाएँ। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से मरीम नवाज़ साहिबा और मियाँ शहबाज शरीफ नए सिरे से ब्रीफिंग लें। अगर तो अगले इलेक्शन में शफाफियत चाहते हैं तो फिर इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से पेशरफ्त करें और इस मौका को हाथ से जाने ना दें। नाज़रीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कोई ख़राबी नहीं, अलबत्ता इसके इस्तेमाल को दुरुस्त और जायज़ बनाना मुज़ाकरात के ज़रिए ही मुमकिन है। मौजूदा हुकूमत का आधे से ज़्यादा वक्त गुज़र चुका है, अब उसे भी अपने रवैये में तब्दीली पैदा करनी चाहिए। जारहाना रवैये के बजाय मुफाहमाना रवैया अपनाना चाहिए। मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाना पड़ता है। एक तरफ गिरफ्तारियाँ हो रही हों तो दूसरी तरफ मुज़ाकरात मुमकिन नहीं होते। मुज़ाकरात होंगे, साजगार माहौल होगा तो इस्लाहात पर बातचीत का मरहला आएगा। नाज़रीन, ये तो सबको इल्म है कि हुकूमत मुआशी गर्दाब में फंसी हुई है और इसके पास मौसर गवर्नेंस का कोई कारगर फार्मूला नहीं है। ऐसे में हुकूमत को सियासी माहौल को ठंडा करना चाहिए ताकि हुकूमत अपनी पूरी तवज्जो मुल्क को चलाने पर रख सके। सुना क्या है कि वफाकी वज़रा ने वज़ीर-ए-आज़म को ये मशवरा दिया है कि हमें इस साल सियासत को ठंडा रखना चाहिए
اور اگلے سال پھر سے اپنا محاذ کھولنا چاہیے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس سال قانون سازی اور انتخابی اور انتظامی اصلاحات کی جائیں اور پھر اگلے سال سے آئندہ انتخابات کی سیاست کی جائے۔ دوسری طرف اپوزیشن کی سیاست میں شہباز شریف کی رہائی کے بعد جان پڑنے والی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ہمارا YouTube چینل۔ اللہ حافظ۔